हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में जिसको हॉस्पिटल में और नर्सिंग होम में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। उसका नाम एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन है। जानेंगे इस इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ, ब्रांड नेम, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज इस वीडियो में हम एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। यह मार्केट में आपको टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, सिरप फॉर्म में आसानी से मिल जाता है। टेबलेट और कैप्सूल का वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन की बात करते हैं तो यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तथा लीटाबैक्टम इनहिबिटर का कॉम्बिनेशन है। इस इंजेक्शन का यूज बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन के ड्रग स्ट्रेंथ की। इसके ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ड्रग स्ट्रेंथ में मिल जाता है, जैसे 150 mg, 300 mg, 600 mg और 1.2 ग्राम इंजेक्शन में आपको मार्केट में आसानी से मिल जाता है। जिसमें 150 mg इंजेक्शन की बात करते हैं तो इसमें एमोक्सिलिन 125 mg तथा 25 mg क्लेविनेट यूज किया गया है। 300 mg इंजेक्शन की बात करते हैं तो उसमें 250 mg एमोक्सिलिन यूज किया गया है और 50 mg क्लेविनेट यूज किया गया है। इसी तरह 600 mg के इंजेक्शन में 500 mg एमोक्सिलिन तथा 100 mg क्लेविनेट यूज किया गया है और 1.2 ग्राम इंजेक्शन में 1000 mg एमोक्सिलिन तथा 200 mg क्लेविनेट यूज किया गया है। यह इस प्रकार के स्ट्रेंथ आपको मार्केट में मिल जाती है। एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाता है, जैसे ऑग्यूमेंटिन, एमोक्सिक्लेव, क्लेवम, सेंसिक्लेव। इस प्रकार के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एमोक्सिक्लेव इंजेक्शन के यूज की। एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह इंजेक्शन एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है और यह बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तथा लंग्स इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को निमोनिया हो गया हो, लंग्स में पानी भर गया हो या चेस्ट में किसी प्रकार का दर्द हो तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज ब्रोंकाइटिस की समस्या को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को श्वास लेने में प्रॉब्लम हो, खांसी चल रही हो, खांसी के साथ किसी व्यक्ति को बलगम की समस्या हो तो उस समस्या को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गई हो या एक्सीडेंट हो गया हो तो उसके घाव को ठीक करने के लिए, घाव को सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति का ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो उसको आफ्टर सर्जरी और बिफोर सर्जरी उसको ये इंजेक्शन लगाया जाता है, ताकि उसको किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और उसका घाव आसानी से ठीक हो सके, इसलिए इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टाँके लगे हो और वो टाँके में अगर पस बन गया हो तो उसको ठीक करने के लिए, उस घाव को सुखाने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कान में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो या कान में मवाद आने लग गया हो तो उस समस्या को ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के दाढ़ दांत तथा मसोड़ों में अगर किसी प्रकार का सूजन आ जाता है या पस बन जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इसे डेंटल सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दांत, दाढ़ तथा मसोड़े में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है या पस बन जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को किडनी, ब्लैडर या अगर पेशाब करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम होती है या स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। एमोक्सिलिन क्लेविनेट इंजेक्शन के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगा हो तो वहाँ पे उसको दर्द हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, हेडेक, डायरिया, डिजीनेस,
स्किन इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर इसके अलावा व्यक्ति को किसी और प्रकार के साइड इफेक्ट होते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एमोक्सिलिन क्लेवेनेट इंजेक्शन की डोज की बात करते हैं तो व्यक्ति के बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से उस व्यक्ति को डोज दिया जाता है। इसके ऑफिशियली डोज की बात करते हैं तो मिनिमम 25 mg पर केजी के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है। मैक्सिमम डोज की बात करते हैं तो 40 से 45 mg पर केजी के हिसाब से इसका डोज दिया जाता है और इस इंजेक्शन को दिन में 2 बार यूज किया जा सकता है। अगर इस इंजेक्शन को लगाने की बात करते हैं तो सिर्फ इसे IV लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति 40 किलो से ऊपर का होता है तो उसको 1.2 ग्राम इंजेक्शन दिन में 2 बार लगाया जा सकता है और यह इंजेक्शन कम से कम 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। अगर किसी व्यक्ति को एमोक्सिलिन क्लेवेनेट इंजेक्शन से रिएक्शन होता है या किसी प्रकार की एलर्जी होती है तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं और इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल ना करें। अगर किसी व्यक्ति को जॉइंटिस हुआ है तो वो व्यक्ति इस इंजेक्शन को बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट, लिवर, लंग्स से अगर रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल ना करें, आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। इस इंजेक्शन का यूज प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग मदर इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल ना करें। अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज करता है तो इस इंजेक्शन का यूज बिल्कुल ना करें। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन या इंजेक्शन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एमोक्सिलिन क्लेवेनेट इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।